आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में मगरिबी बंगाल इमामों और मुअज्जिनों के वज़ाइफ बंद पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मगरिबी बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है। इख्तिदार की तब्दीली सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं होती, बल्कि इसके साथ रियासत की फिक्री सिमत, हुकूमती तरजीहात और समाजी रवैये भी बदलते हैं। सुवेंदु अधिकारी की क़ियादत में कायम होने वाली नई बीजेपी हुकूमत के इब्तिदाई फैसलों ने यही इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में मगरिबी बंगाल एक मुख्तलिफ सियासी व समाजी बयानिए की तरफ बढ़ सकता है। रियासती कैबिना की पहली ही कैबिना मीटिंग में ऐसा फैसला किया, जिसमें गाँव कशी पर सख्त पाबंदी का ऐलान किया गया। गाँव कशी करने वालों को 6 माह तक कैद या 10,000 रुपये जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। ज़बीहा के लिए सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट और सिर्फ मंजूर शुदा ज़बीहा खानों में जुबा की इजाजत है। कल की दूसरी कैबिना मीटिंग में इमामों और मुअज्जिनों को दी जाने वाली फलाही स्कीमें बंद कर दी गयी, जिसका इतलाक माह जून से होने जा रहा है। ये फैसला महज इंतजामी इक़दामात नहीं, बल्कि एक नए सियासी नजरिए और हुकूमती सिमत का ऐलान समझा जा रहा है। मजहबी बुनियादों पर दी जाने वाली सरकारी इमदाद को रोकने और दीगर पसमानदा तबकात की फहरिस्त पर नजरसानी जैसे फैसले मामूली नौयत के नहीं, ये वो इक़दामात हैं जो बरसों से कायम सियासी ढांचे और फलाही हिकमत अमली को बराह रास्त चैलेंज करते हैं। खास तौर पर इमामों, मुअज्जिनों और मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले माहिरा एजाजियों की मनसूखी ने सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ दी है। ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में ये एजाजिये एक समाजी तवाजुन और मजहबी तबकात की दिलजोई के तौर पर पेश किए गए थे। इब्तिदा में इमामों के लिए ऐलान हुआ, बाद अज़ां हिंदू पुजारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि मजहबी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन नाक़िदीन इसे रियासती वसाइल की मजहबी बुनियादों पर तक़सीम करार देते रहे। अब सुवेंदु अधिकारी हुकूमत ने इस पूरे तस्वुर को मुस्तरद करते हुए ये पैगाम दिया है कि फलाही स्कीमों की बुनियाद मजहबी शनाख्त नहीं होनी चाहिए। बुज़ाहिर ये फैसला सेक्युलर उसूलों के करीब दिखाई देता है, क्योंकि एक जमहूरी रियासत का काम शहरियों की मदद करना है, न कि मजहबी वाबस्तगी की बुनियाद पर मखसूस तबकात को नवाजना। मगर सवाल ये भी है, क्या हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी और पेचीदा समाज में हर फैसला सिर्फ उसूली बुनियादों पर देखा जा सकता है, या फिर इसके सियासी असरात कहीं ज्यादा गहरे होते हैं? हकीकत यह है कि मगरिबी बंगाल में ये फैसले सिर्फ इंतजामी नहीं, बल्कि अलामती हैसियत रखते हैं। बीजेपी बरसों से ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि साबिक़ा हुकूमतों ने अक़लियती खुशनुदी की सियासत की। सुवेंदु अधिकारी की हुकूमत अपने इब्तिदाई इक़दामात के जरिए इसी बयानिए को अमली जामा पहनाना चाहती है। सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का फैसला हो या गाँव कशी पर पाबंदी या मजहबी एजाजियों की मनसूखी, हर इक़दाम एक खास सियासी सोच की अक्कासी करता है। दिलचस्प अमर ये भी है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले आम आदमी उनायुन पार्टी के रुकने असेंबली हुमायूं कबीर ने भी इस फैसले की हिमायत की है। यह इस बात का इशारा है कि हिंदुस्तानी सियासत में अब मजहबी तबकात के अंदर भी यकसा राय बाकी नहीं रही। लोग अब अपने मुफादात, नजरियात और सियासी तरजीहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। ताहम हुकूमतों के लिए असल इम्तिहान सिर्फ ऐलानात नहीं होते, बल्कि इन फैसलों के नताइज होते हैं। अगर मजहबी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद बंद की जा रही है, तो इसके मुतबादिल में गरीब, पसमानदा और कमजोर तबकात के लिए क्या जामी मंसूबा होगा? क्या हुकूमत वाकई एक गैर जानिबदार फलाही निज़ाम कायम करेगी, या ये फैसले महज सियासी अलामत बनकर रह जाएंगे? मगरिबी बंगाल हमेशा से फिक्री आज़ादी, सकाफती तुनू और सियासी शऊर की सरजमीन रहा है। यहाँ की सियासत में तब्दीलियाँ पूरे हिंदुस्तान की सियासत पर असर डालती हैं। सुवेंदु अधिकारी हुकूमत के इब्तिदाई फैसले यकीनन एक नए दौर का आगाज मालूम होते हैं, मगर ये वक्त ही बताएगा कि ये तब्दीली रियासत को ज्यादा इंसाफ पसंद बनाएगी या मजीद सियासी तक़सीम की तरफ ले जाएगी। इख्तिदार की असल अजमत नारों में नहीं, बल्कि इस सलाहियत में पोशीदा होती है कि वो अवाम को खौफ, तासुब और तक़सीम से निकाल कर एतमाद, मुसावात और इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। मगरिबी बंगाल आज इसी इम्तिहान के दहाने पर खड़ा है।